तो दोस्तों अगर आप लोग नौकरी का तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10वीं पास सरकारी भर्ती। अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि 772 पदों पे भर्ती निकल चुका है और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 33,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। और इस वैकेंसी में आवेदन जो करेंगे केवल 10वीं पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर इंटर पास या आप लोग ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तभी आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में एज लिमिट जो है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 40 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, मेल फीमेल हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है, अंतिम तिथि जो है 30 अप्रैल 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो अगर आप लोग 10वीं पास किए हुए हैं और आप लोग नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे और आवेदन करने के बारे में भी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि साल 2026 में होमगार्ड का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है 10वीं पास वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि होमगार्ड झारखंड देवघर की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है झारखंड देवघर से। तो आप लोग इसमें सभी लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है होमगार्ड का भर्ती है। अगर होमगार्ड में नौकरी करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग नौकरी का तलाश कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी काफी अच्छा खासा है, आप में इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एज लिमिट जो है तो मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 वर्ष। बाकी काउंटिंग जो होगा 1/1/2026 से काउंटिंग होगा। उसके बाद इसमें छूट भी है। जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी में टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। तो इस वैकेंसी में सैलरी जो है लगभग 28,000 पर मंथ सैलरी रहने वाला है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है 772 पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो है 30 मार्च से स्टार्ट किया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन रहने वाला है। आप लोग को ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर के उसके बाद आप लोग यानी कि ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है। मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है मात्र 200 रुपया फीस रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए। यानी कि सभी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपया फीस रखा गया है। तो 200 रुपया कोई फीस ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो इसमें पहले आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, हम आपको नोटिफिकेशन में दिखा देंगे। उसके बाद इसमें एक रिटन एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे रिटन जो एग्जाम होने वाला है सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का जो है रिटन एग्जाम होगा। तो यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितना? 100 नंबर का एग्जाम होगा। यानी कि हिंदी में एग्जाम होगा और हिंदी लैंग्वेज का होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 30% लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो समझ लीजिए यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आपको एग्जाम देना है और हिंदी सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे 100 सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल में आप लोग मात्र 30% नंबर लेके आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इंपोर्टेंट दस्तावेज तो कौन कौन से होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, तो फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फुल सिग्नेचर। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके पास होना चाहिए पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। आप लोग के पास 10वीं पास मार्कशीट अगर है फिर आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट में आप लोग एससी एसटी ओबीसी वाले हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, निवासी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो फिर आपके पास 10 का मार्कशीट होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो फिर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो ये आप लोग देख रहे हैं अप्लाई लिंक है और ये जो है नोटिफिकेशन लिंक है और ये जो है वेबसाइट लिंक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है। तो आप लोग आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना जरूरी है और ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के जानकारी लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम पहले नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन का लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग के सामने नोटिफिकेशन पेज जो है खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम जो भी जानकारी दिए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि इसी के बेसिक पे जानकारी दिए हैं। तो ये सारा लिंक, तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं। बाकी आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यानी कि
टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप लोग लिंक पे क्लिक करके नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो ये जो है झारखंड गृह रक्षक वाहिनी देवघर की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, यानी कि होमगार्ड का भर्ती निकला है झारखंड की तरफ से। और इसमें आवेदन जो करेंगे सभी लोग जो है आवेदन करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी रक्षक, यानी कि इसमें 2 पद निकल के आया है, यानी कि एक ही पद है। तो दोनों यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ग्रामीण के लिए अलग पद है, यानी कि 634 पद है। उसके बाद शहरी इलाके में कितना है, 138 पद है। उसके बाद यहाँ पे कुल पद जो है 772 पद जो है निकल के आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमने इसी के बेसिस पे जानकारी दिए हैं। बाकी इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि 1/1/2026 से काउंटिंग होगा। बाकी मिनिमम एज 19 साल, उसके बाद मैक्सिमम 40 साल, यानी कि 19 से 40 तक एज आपका एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ग्रामीण गृह यानी कि गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होना चाहिए। अगर आप लोग यानी कि गाँव में आप लोग नौकरी करना चाहते हैं तो 7वीं अगर पास किए हुए हैं तो आप इसमें आवेदन करेंगे। उसके बाद शहरी इलाके के लिए यहाँ पे 10वीं पास वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद इसमें फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो फिजिकल टेस्ट जो होगा यहाँ पे बताया गया है कि शहरी शहरी यानी कि जो है यहाँ पे शहरी शहरी के मानदंड ग्रामीण शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान, यानी कि इसमें लंबाई और सीना होगा। यहाँ पे लंबाई का टेस्ट जो होगा आपका हाइट होना चाहिए पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बताया गया समान, ये किसी भी कैटेगरी से आते हैं 162 होना चाहिए। उसके बाद नहीं, यहाँ पे सिर्फ पुरुष के लिए 162। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ओबीसी बीसी के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे महिला के लिए बताया गया है कि 148 सेंटीमीटर सभी के लिए होना चाहिए, यानी कि 148 सेंटीमीटर सभी लड़कियों के लिए, आप लोग किसी भी जाति से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीना के बारे में बताया गया है, सिर्फ पुरुष के लिए यहाँ पे नॉर्मल में कितना होना चाहिए, 89 और फुला करके 76 होना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इसमें फिर आप लोग को यानी कि ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे जांच यानी कि जांच दौड़ यानी कि ट्रेनिंग होगा इसमें, तो पुरुष और महिला के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक मील जो है यहाँ पे 5 मिनट में आप लोगों को 1 मील रनिंग करना होगा और यहाँ पे 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 8 मिनट में आपको, यानी कि आप लोग अगर लड़की है तो 8 मिनट में आपको 1 मील रनिंग करना होगा, और वही आप लोग पुरुष हैं तो पुरुष को जो है यहाँ पे 1 मील को जो है 8 यानी कि 5 मिनट में आपको रनिंग करना है। यहाँ पे 20-20 अंक दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे मतलब जैसे कि और भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऊंचाई की खुद देख सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे लड़का है और यहाँ पे लड़की है बता दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको हम पूरा जानकारी देंगे तो फिर थोड़ा सा जो है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। बाकी इसमें आप लोग फिर दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे तकनीकी रक्षक शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए, तो यानी कि तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक, यानी कि जो जिसका यहाँ पे शहरी इलाके में अगर नौकरी अगर लेना चाहती है नौकरी की जिसका शहरी इलाके में अगर सिलेक्शन होगा तो उसका जो है यहाँ पे तकनीकी जांच यानी कि दौड़ होगा दोबारा। 1 मील में 6 मिनट में रनिंग होगा, उसके बाद 8 मिनट में यानी कि 20 होगा। बाकी यहाँ पे शहरी इलाके के बारे में बताया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको जो भी जानकारी दी है पूरा जानकारी दी है। बाकी आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे कि आप लोग अगर मैट्रिक किए हुए हैं तो 4 अंक मिलेंगे। अगर आप लोग इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं तो 6 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग स्नातक पास किए हुए हैं तो 8 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप लोग अगर स्नातक और उत्तर किए हुए हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे कुल नंबर जो है लगभग 30 नंबर यहाँ पे है। बाकी इसमें आप लोग अगर इससे आ जाते हैं तो 30 नंबर इधर मिलेगा, बाकी इधर आप लोग निकालेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी उसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम जो होगा आपको हम पहले ही बता दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आप बताया गया है इसी जगह, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। उसके बाद आप लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद जय भारत।